स्वागत है सभी मित्रों का गुरु KSP यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त में इगास बग्वाल के बारे में। जो बग्वाई यानी कि जो हमारे उत्तराखंड में दीपावली का जो मुख्य त्यौहार है उसके 11 दिन के बाद मनाई जाती है, जिसको यहाँ पर बूढ़ी दिवाली के नाम से जानते हैं। तो पहाड़ में दीपावली जो है यानी कि जिसको बग्वाल या बग्वाई जो पर्व होता है वो दिवाली के 11 दिन के बाद इगास पर्व या बूढ़ी दीपावली मनाने की परंपरा है। कारण क्या है? दीपावली के 11 दिन के बाद उत्तराखंड में इगास का पर्व मनाया जाता है। इगास IGS को पहाड़ की संस्कृति के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों से भी जोड़ा जाता है। इस दिन सुबह मीठे पकवान बनाए जाते हैं। तो इगास पर्व जो है 11 दिन के बाद मनाने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका के राजा रावण को मारने के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने अपने घरों में दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, यानी कि उस समय के जो अयोध्या वासी थे। लेकिन उस समय क्योंकि आज के दौर पर टेलीफोन मोबाइल्स वगैरह कुछ नहीं थे तो ये खबर यहाँ उत्तराखंड में आते आते 11 दिन लग गए। तो तब यानी कि ये सूचना 11 दिन के बाद जब उत्तराखंड वालों को मिली कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर 11 दिन के बाद बूढ़ी दिवाली इसको इगास के रूप में धूमधाम से हम मनाते हैं। और उस दिन तिथि थी 11वीं यानी कि एकादशी थी। तो एकादशी और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होने के कारण ही इसका नाम इगास पड़ गया। तो ये इगास पर्व यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है दीपावली के 11 दिन के बाद। फिर कहा जाता है कि अगर आप देखें पुराने इतिहास को तो इसी दिन जो वीर माधो सिंह भंडारी थे उनकी सेना अपने दुश्मनों को परास्त करने के बाद ठीक दिवाली के 11 दिन के बाद जब वापस अपने वहाँ लौटी थी अपने राज्य में, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी दिए जलाकर उनका और उनके सैनिकों का स्वागत किया। तो इसीलिए उस दिन को भी इगास के रूप में यानी कि दीपावली के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है बूढ़ी दिवाली इगास पर्व। कार्तिक मास में दिवाली के 11 दिन बाद इगास पर्व पर्वतीय अंचल में धूमधाम से मनाया जाता है, जो हमने मनाया। और लोग क्या करते हैं, अपने घरों में दिए की रोशनी को सरोबार करते हैं, पूरे कोने कोने में दिए जलाते हैं और घर में तरह तरह के पकवान यानी कि व्यंजन बनाए जाते हैं और देवी देवताओं की विशेष पूजा भी इस दिन की जाती है। तो इगास पर्व हमारे लिए उत्तराखंड वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको तब पता ही नहीं था कि भाई कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका के राजा रावण को मारने के बाद वापस 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट गए हैं। तो ये खबर हमको 11 दिन के बाद मिली, तो हमको उस समय बड़ी खुशी हुई उत्तराखंड वासियों को। तो इसीलिए इगास मनाने का पूरा श्रेय हमको जाता है। तो ये कुछ झलकियाँ हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ जगहों पर देर शाम जो गांव में जहाँ पर पंचायत भवन होते हैं या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर जो महिलाएं हैं पुरुष हैं वो सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। ढोल दमाऊ जो कि हमारे वहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनकी थाप पर भैलो नृत्य, यहाँ पर एक भैलो नृत्य किया जाता है। और अगस्त्य मुनि ब्लॉक के जो पट्टी बछड़सों के जो बड़गांव के वाले लोग हैं और बणसों के लोग संकरौनी झुंडोली समेत रानीगढ़ पट्टी के कोट तल्ला मल्ला बिचला जसोली कोदिमा तल्ला नागपुर के श्यूण सनक्यार्क समेत जिले के कई अन्य गांवों में पुरुष और महिलाएं अलग अलग समूह बनाकर भैलो खेलते हैं। इस दौरान चांचड़ी झुमेलो और चौफेला नृत्य के साथ पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। कब? इगास पर्व के दिन। तो इगास पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और चमोली ज़िले में अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम से संबंध रखने वाले डिम्बर गांव में भैलो का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ पंचायत चौरी से होता है। वहाँ पर एक चौरी पंचायत है। और आदि बद्री क्षेत्र सहित चांदपुर गढ़ी के से जो लगे गांव हैं के साथ ही सिलपाटा और जुलगढ़ आदि गांव में भी सदियों से भैलो खेलने की परंपरा निभाई जा रही है। और लंबे समय से लोग संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे
जो दीपक बेंजवाल जी वहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि भैलों की परंपरा अंधेरे से प्रकाश का प्रतीक है और इन परंपराओं के संरक्षण के साथ इन्हें बृहद रूप देना होगा। यानी कि हमको ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उत्तराखंड वासियों की कि इस इगास पर्व को और भी बड़े धूमधाम से माने। जहाँ पर एक बार बार शब्द आ रहा है वैलो, तो वैलो क्या होता है, यहाँ पर चित्र दिखाया जो गट्ठा जैसा बनाया है, इसमें जो लकड़ी है वो वैलो कहलाती है। तो तिल, भंग, जीरे, हिसर और चीड़ की सूखी लकड़ियों के अगर आप छोटे छोटे गट्ठर बनाकर इन्हें विशेष रस्सी से अगर बांध देते हैं तो वो कहलाता है भैलो। और बग्वाल के दिन पूजा अर्चना कर भैलों का तिलक किया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है। फिर ग्रामीण एक स्थान पर जितने भी लोग हैं तो वो एक जगह पर एकत्रित होकर इस भैलो खेलते हैं, यानी कि भैलों पर आग जलाकर इसे चारों ओर घुमाया जाता है। कई ग्रामीण इन जो ये बनाया जाता है सूखी लकड़ी से, तिल, भंग, जीरे, हिसर और चीड़ की लकड़ी को जो गोट्ठर बनाया जाता है उनसे तरह तरह के करतब भी दिखाते हैं। तो एक अपने आप में काफ़ी रोमांचक वो दृश्य होता है। तो यहाँ पर आपको इस बात की विशेष जानकारी कि तिल का लकड़ी, भंग, जीरे की लकड़ी, हिसर की लकड़ी और चीड़ की लकड़ी ये उत्तराखंड में उपलब्ध है और इनका एक भी विशेष महत्व है। तो इसी से ये पर्व को यहाँ पर बड़े धूमधाम से करतब दिखाते हुए वो मनाते हैं। फिर कहा गया कि पारंपरिक लोक नृत्य जैसे चाँछड़ी और झुमेलों के साथ भैलो रे भैलो, काखड़े को रैलू, उजालू आलो, अंधेरू भगलू आदि लोकगीतों के साथ मांगल व देवी देवताओं की जागर गाई जाती है। मतलब काफ़ी रोमांचक दृश्य इस दिन यहाँ पर होता है उत्तराखंड में। और अगर हम बात करें कि देवभूमि उत्तराखंड के गढ़ और कुमाऊं, यानी कि आज की डेट में गढ़वाल और कुमाऊं दो भागों में बढ़ गया है, लेकिन है वो उत्तराखंड के गांव में वैलो नृत्य के बिना, अगर बिना वैलो नृत्य यानी कि जो वो बनाया गया है गठरी में बताया तो उसके बिना दिवाली के त्यौहार को मनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यह लोक संस्कृति का अभिन्न अंग भी है और जिसके संरक्षण व प्रचार प्रसार के लिए मिलकर हम सभी उत्तराखंड वासियों को इसमें भेदभाव की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र से हों या गढ़वाल क्षेत्र से हों, तो हम सबको मिलकर इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो एक बार फिर से सभी मित्रों को इगास पर्व और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने का मेरा परम उद्देश्य है कि मैं ये जानकारी अपने आने वाली उत्तराखंड की जो युवा पीढ़ी है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अभी स्कूल पढ़ते हैं, कक्षा 12वीं में तक के जो बच्चे हैं, शायद वो बड़े बच्चों को पता हो, तो उनको इस बारे में पता तो चले कम से कम कि इगास क्या होता है, कि इगास का महत्व उत्तराखंड में क्या है, ताकि बच्चे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को ना भूलें। और मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएंगे और जानेंगे अपनी संस्कृति के बारे में। धन्यवाद।